हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। अभी अभी आप लोगों का 8 अप्रैल शिफ्ट 1 जेई मेंस का पेपर समाप्त हुआ। तो मेरा जितना भी स्टूडेंट से बात हुआ है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे पेपर का एनालिसिस करेंगे कि फिजिक्स का पेपर कैसा था, मैथ्स का पेपर कैसा था और केमिस्ट्री का पेपर कैसा था। और उसी के बेसिस पे हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होना चाहिए हर कैटेगरी के लिए 8 अप्रैल शिफ्ट 1 के लिए। तो सबसे पहले अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर में कोई नयापन नहीं था। जैसा पेपर पूछा जा रहा है वैसा ही पेपर पूछा था। पेपर में मैथ्स का पेपर सबसे टफ था। मैथ्स का पेपर टफ होने के पीछे बस एक ही लॉजिक है जो सब में है, लेंदी पेपर। लेंदी पेपर होने की वजह से मैथ्स का पेपर टफ था। कॉनिक सेक्शन वगैरह का जो पेपर क्वेश्चन था वो आसान था, जिसको स्टूडेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत ज्यादा लेंदी था। यस, अलजेब्रा के कुछ प्रॉब्लम में आपको टाइम लग रहा था, मतलब अलजेब्रा का कुछ प्रॉब्लम आपको लेंदी था, जिसके वजह से थोड़ा वो टाइम खींच रहा था। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉनिक सेक्शन का तो आसान था। 3D की अगर हम बात करें तो 3D में वेक्टर और स्ट्रेट लाइन का जो प्रॉब्लम था वो भी आसान था, जिसको आसानी से स्टूडेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कैलकुलस, तो कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस का क्वेश्चंस लेंदी था, जिसमें स्टूडेंट को थोड़ा टाइम लगा। अब अगर हम बात करते हैं फिजिक्स, तो फिजिक्स का पेपर आसान था। जैसे सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस से डायरेक्ट क्वेश्चन था, जिसको बहुत आसानी से स्टूडेंट कर सकते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह से भी आसान था। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वगैरह का जो क्वेश्चंस था वो भी आसान आया था, जिसको बहुत आराम से स्टूडेंट कर सकते। काइनेमेटिक्स का भी क्वेश्चन में कोई टफ नहीं था। यस, इलेक्ट्रोस्टैट्स का एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, जिसमें स्टूडेंट को थोड़ा सा नॉलेज का जरूरत है। अगर हम बात करें केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चंस के अलावा वो भी आसान था। अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। फिजिकल में एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, जिसमें स्टूडेंट को थोड़ा मेहनत करना पड़ा। तो अगर हम बात करें पेपर की, तो पेपर में मैथ्स का पेपर सबसे टफ था, केमिस्ट्री का पेपर उसके बाद, और फिजिक्स का पेपर सबसे आसान था। याद रखें, फिजिक्स का पेपर इस शिफ्ट में सबसे आसान था। अब अगर हम बात करते हैं कि क्या कट ऑफ जाएगा हर कैटेगरी के लिए, तो सबसे पहले अगर हम सीएमएल वालों की बात करें, जनरल वालों की बात करें, तो जनरल वालों को इस शिफ्ट में 91 से 96 मार्क्स लाना है। अगर वो 96 मार्क्स ले आते हैं तो वो कंप्लीट सेफ जोन में है, वो आसानी से कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। लेकिन 91 से 96 जो है वो उनका रेंज है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि 91 मार्क्स में ही वो कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे, बट 96 सेफ जोन है। अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस वालों का, तो ईडब्ल्यूएस वालों को 70 से 75 चाहिए, मतलब 75 उनका सेफ मार्क्स जोन है। 75 अगर ले आते हैं तो वो 100% कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। हम बात करते हैं ओबीसी वालों की। ओबीसी वालों को चाहिए 76 से 82, अगर 82 ले आते हैं तो उनका सेफ मार्क्स होगा। एससी वालों का 48 से 52 अगर ले आते हैं तो वो उनका सेफ मार्क्स होगा। एसटी वालों का 40 से 44 मार्क्स अगर आ जाता है तो वो कंप्लीट सेफ जोन में चले जाएंगे, वो आसानी से कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि सर 90 परसेंटाइल और 99 परसेंटाइल के लिए क्या मार्क्स चाहिए? कितने मार्क्स में हम 90 परसेंटाइल में इन कर जाएंगे और कितने मार्क्स में हम 99 परसेंटाइल में इन कर जाएंगे? तो 90 परसेंटाइल के लिए आपको चाहिए 92 से 96 मार्क्स। अगर आप 96 मार्क्स ले आते हैं तो आप कंफर्म 90 परसेंटाइल में इन कर जाएंगे। 90 परसेंटाइल हालांकि आपको 92 के बाद ही मिलने के चांसेस है, लेकिन 92 से 96 ये रेंज है। 96 में कंफर्म आपको 90 परसेंटाइल मिल जाएगा। 99 परसेंटाइल की बात करें तो 185 से 190, अगर आप 190 मार्क्स ले आते हैं तो आप कंफर्म 99 परसेंटाइल के घर में आप इन कर जाएंगे। तो ये था आपका 90 परसेंटाइल और 99 परसेंटाइल के लिए क्या मार्क्स चाहिए, और हर कैटेगरी को कट ऑफ क्लियर करने के लिए क्या मार्क्स चाहिए। पेपर आसान आ रहा है। जिनका भी पेपर अभी बचा हुआ है वो बेसिक्स चीजों को अच्छे से करके जाए। बेसिक चीजों को अच्छे से करके जाएंगे तो उनको कोई परेशानी नहीं आएगा। आपका एग्जाम कैसा गया जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।